श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमस्कार बंधुओं, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। श्री भक्तमाल जी के अन्य भागों का वीडियो हम आप तक पहुंचाने में असमर्थ हुए कुछ आकस्मिक कार्यों के कारण। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि आगे के अन्य सभी भाग आप तक निर्विघ्न पहुंचाए जा सके। हम लोगों का अथक प्रयास रहेगा। आप लोगों के सहयोग और स्नेह का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। श्री गुरुदेव। भक्त करमैती बाई के जीवन चरित्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन कियो नाशत विघ्न अनेक। जय श्री राधे। भक्त करमैती बाई, इनके पिता पंडित परशुराम जी जयपुर के खंडेला शेखावत सरदार के यहाँ पुरोहित थे। भक्त करमैती बाई बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनके प्रति अनन्य भाव रखने वाली करमैती बाई, जो कि बालिका थी, वह उनके भाव में ऐसे ओतप्रोत हो जाती थी, हा नाथ कहकर क्रंदन करके रोने लगती थी। हे नाथ, मुझे कब बुलाओगे? हे नाथ, मुझे कब बुलाओगे? अपने चरणों की सेविका कब बनाओगे? वह बालिका का यह स्वरूप देखकर उनके घर वाले अत्यंत प्रसन्न रहते थे। भक्त करमैती बाई की इच्छा विवाह करने की ना थी, किंतु वह लज्जावश अपने परिवार से कुछ कह नहीं सकती थी। बालिका बड़ी हो रही थी। उनके पिता परशुराम जी ने उनका विवाह तय कर दिया। विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। करमैती बाई के ससुराल वाले जब उन्हें लेने आने वाले थे, तब करमैती बाई व्याकुल हो उठी। ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, यह शरीर मैंने आपको समर्पित कर दिया है। अब मैं यह शरीर किसी और को कैसे दे सकती हूँ? किसी और से प्रीति कैसे कर सकती हूँ? मेरी प्रीति तो आपसे ही है। कुछ मार्ग सुझाइए नाथ। उस रात जब सब लोग सो गए, श्री करमैती बाई को एक सुझाव सूझा। वह मध्य रात्रि को ही घर से किसी को बिना कुछ बताए निकल पड़ी श्री वृंदावन की ओर। उनको कोई मार्ग नहीं पता था, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कुछ नहीं पता था। श्री ठाकुर जी की इच्छा से, उनकी कृपा से वह निकल पड़ी। सुबह होते ही घर वालों ने जब करमैती बाई को घर में ना पाया तो अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनके पिता को पता था उनकी पुत्री कितनी पावन है, किंतु वह लोक लाज के भय से अपने राजा के पास जाते हैं, उनको सारी घटना बताते हैं। राजा अपने पुरोहित का दुख जानकर उनकी सहायता के लिए अपने सैनिकों को भेजते हैं। वह घुड़सवार सैनिक राज्य की सीमा तक चारों ओर फैल जाते हैं श्री करमैती बाई जी का पता लगाने के लिए। करमैती बाई एक ही मार्ग पर आगे चलती जा रही थी, जो कि वृंदावन की दिशा की ओर जाता था। उनको नहीं पता था वह कितनी दूर आ चुकी हैं, किंतु वह चलती जा रही थी। रात्रि में उन्होंने घोड़ों की आवाज़ सुनी। उनको लगा कि यह सैनिक मुझे वापस फिर से घर ले जाएंगे और मैं गृहस्थ में आकर अपना जीवन व्यर्थ कर दूंगी। आसपास उनको छिपने का कोई स्थान नहीं मिल रहा था। एक ऊंट मरा पड़ा था, जिसको जंगली जानवरों ने नष्ट कर दिया था। उसके पेट में श्रृंखला बनी हुई थी। उसकी दुर्गंध चारों ओर फैली हुई थी। सैनिक उस ऊंट तक नहीं आते, इसलिए उन्होंने 3 रात्रि 3 दिन उस मरे हुए ऊंट के पेट में अपना स्थान बनाया। ठाकुर जी के ध्यान में मग्न श्री करमैती बाई सांसारिक दुर्गंध से मुक्त होना चाहती थी, इसलिए उनको उस मरे हुए शरीर की दुर्गंध
का जरा सा भी भान नहीं हो रहा था। 3 दिन पश्चात जब उन्होंने सैनिकों को वहाँ ना पाया तो वह फिर से अपने मार्ग में चल पड़ी। चलते चलते अंततो गत्वा वह श्री वृंदावन धाम पहुँची। श्री वृंदावन धाम में जाकर ब्रह्म कुंड पर वह ठाकुर जी की सेवा में लीन हो गई। बहुत समय तक उनका पता लगाने के बाद जब परिवार वालों को उनका कुछ पता ना चला, परिवार हताश होके शांत हो गया। एक दिन उनके पिता को यह आभास हुआ कि ठाकुर जी की अनन्य सेविका श्री करमैती बाई शायद वृंदावन धाम में निवास कर रही हैं। उनको लगा कि मुझे वृंदावन धाम जाना चाहिए। वह वृंदावन धाम गए। वहाँ जाकर श्री करमैती बाई का पता कैसे लगाएं, उनको कोई जानता ही नहीं था। तब उन्होंने एक वृक्ष पर, जो कि काफी विशाल वृक्ष था, उस पर खड़े होकर चारों ओर देखा। ब्रह्म कुंड पर एक साध्वी भेष में बालिका बैठी हुई है, जो कि ध्यान मग्न अवस्था में थी। जब उन्होंने ब्रह्म कुंड के पास जाकर देखा तो वह बालिका कोई और नहीं, करमैती बाई ही थी। करमैती बाई को देखकर पंडित परशुराम जी मोहवश रोने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे, पुत्री घर वापस लौट चलो, हम पर कृपा करो। करमैती बाई कहती है, हे पिताजी, मैं अब वापस नहीं लौट पाऊंगी। मैंने अपनी आत्मा, शरीर सब ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है। मेरा जीवन ही उनको समर्पित हो गया है। अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मुर्दा ही जाऊंगी, और मुर्दा आपका किस प्रकार लाभ कर सकेगा। वह अपनी पुत्री को इस अवस्था में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करके वह घर को वापस लौट पड़े। पंडित परशुराम जी राजा के पास जाकर सारी घटना बताते हैं। राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और श्री करमैती बाई से मिलने की योजना बनाते हैं। राजा करमैती बाई के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनकी अनन्य भक्ति को देखकर वह भी वैराग्य पूर्ण हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कुछ सेवा का अवसर प्रदान करें। करमैती बाई मना कर देती हैं, किंतु राजा के अत्यंत निवेदन करने पर श्री करमैती बाई अपने लिए ब्रह्म कुंड के पास ही एक छोटी सी कुटिया बनाना स्वीकार करती हैं। राजा भक्त करमैती बाई के लिए एक कुटिया बनवाते हैं। श्री करमैती बाई अपना जीवन ब्रह्म कुंड के पास ही यापन करके श्री ठाकुर जी के निज धाम में प्रवेश कर जाते हैं। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री करमैती बाई की जय। इसी प्रकार श्री भक्तमाल जी के अनेक भक्त और संतों का जीवन चरित्र, उनका जीवन वृतांत, इन सब का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। कृपया जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना सहयोग और स्नेह हम लोगों तक ऐसे ही पहुंचाते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।